कहते रहो। बहुत मुख्तसर वक्त है और मुख्तसर वक्त में आप हजरात से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। हजरात उस्ताद ज़मन का शेर देखे और खुदा की कसम यकीन भी अगर आप हजरात देखना चाहते हैं तो उस्ताद ज़मन का यकीन तो देखे। आप कहते हैं कि जाएगी खुल्द में हस्ती हुई उम्मत उनकी और कब कबारा हुई अल्लाह को रिक्कत उनकी। और देख आंखें न दिखा महरे क़ियामत हमको। अंदाज देखें आप हजरात, देख आंखें न दिखा। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, कितना शोर सुना मैदाने क़यामत में हजरात सूरज के चमकने का, सूरज के तमासत का कितना शोर सुना। और यकीनन अहादीस से साबित है और हजरात हमारा यकीन है कि मैदाने महशर में सूरज सवा नेज़े पर होगा। लेकिन मंजर कशी देखें, उस्ताद ज़मन कैसे करते हैं कि जाएगी खुल्द में हस्ती हुई उम्मत उनकी और कब गवारा हुई अल्लाह को रिक्कत उनकी। और देख आंखें न दिखा महरे क़ियामत हमको, जिनकी उम्मत में है हम देखी है सूरत उनकी। वाह वाह वाह, इसे कहते हैं जिनकी उम्मत में है हम देखी है सूरत उनकी। और पार हो जाएगा एक आन में बेड़ा अपना। फर्क देखें, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से मैंने पढ़ा सियरुल आलाम में, वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं मौला मीज़ान अमल के बारे में मैंने सुना कि मीज़ान अमल जो होगा, जो मीज़ान अमल के पल्ले हैं मौला, उनकी दरासी, उनका तूल, उनका अर्ज लाजवाब है। मौला मैं मीज़ान अमल देखना चाहता हूँ। एक पैगंबर अल्लाह की बारगाह में फरियाद कर रहे हैं मौला मैं मीज़ान अमल देखना चाहता हूँ। अल्लाह की बारगाह से इरशाद होता है ऐ मेरे पैगंबर मीज़ान अमल ना देखो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। हजरत दाऊद कहते हैं मौला तूने मुझे अपना पैगंबर बनाया, तूने मुझे अपना नबी बनाया, तूने मुझे अपना बरगुज़ीदा बंदा बनाया, लेकिन फिर भी तू कह रहा है कि मीज़ान अमल को ना देखो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। अल्लाह की बारगाह में कहा मौला दिखा दे मीज़ान अमल को। अल्लाह की बारगाह से इरशाद होता है पहले 2 रकात नफल नमाज पढ़ लो। हजरत दाऊद ने 2 रकात नफल नमाज पढ़ी। यहाँ पर आने के बाद एक सबक मिलता है, हर नेक काम करने से पहले अल्लाह को राज़ी कर लिया करो। नमाज़ें पढ़ी जाती है, खुदा की कसम औलिया अल्लाह का तरीका ये रहा कि नमाज बाद में है, तहियतुल वज़ू पहले है। नमाज बाद में है, तहियतुल मस्जिद पहले है। और ये सब 2 रकात नफल नमाज होती है, जानते हैं कि नहीं जानते? अब आप हजरात कहेंगे हजरत हम तो फर्जों को नहीं जानते, तुम तो नफलों की बात कर रहे हो। बात सही नहीं है, हम तो फर्जों को नहीं जानते, तुम तो नफलों की बात कर रहे हो। हमें तो ये पता नहीं, हमारे यहाँ पर तो हालात ये हैं कि पहले 11वीं हुआ करती थी नमाज़े इशा में, फातिहा हो जाती थी। अब तो कुछ जगहों पर बुजुर्गों ने मशवरा दे दिया, बोले 11वीं की फातिहा करना चाहते हो तो मगरिब में कर लिया करो। हजरात जब मैंने रीजन तलाश किया तो पता चला कि 11वीं की फातिहा होती थी, इशा में 17 पढ़नी पड़ती थी, अब पहुंचा दी मगरिब में 7 पढ़कर काम हो रहा। हो रहा कि नहीं हो रहा 7 पढ़कर काम? बहुत जल्दी तबर्रुक मिल जाता। कारी साहब यहाँ पर कैसे होता? इशा में ही चल रही है। अल्लाह का शुक्र है यहाँ पर इशा में चल रही है, लेकिन बहुत सी जगहें ऐसी है कि जहाँ पर हजरात इशा की फातिहा मगरिब में आ गई, सिर्फ इसलिए आ गई ताकि आसानी से तबर्रुक हाथ लग जाए। और हम तबर्रुक छोड़ते भी कब है हजरात? किसी भी मौके का तबर्रुक नहीं छोड़ेंगे, नियाज नहीं छोड़ेंगे, चाहे छठी की नियाज हो, शबे बारात की नियाज हो। अब कूड़ों का महीना चल रहा, अभी थोड़ी देर पहले कालिम साहब को फोन किया गया, बोले साहब कूड़ों की फातिहा पढ़ रहा हूँ। इतनी फातिहा अल्लाह खैर करे, इतनी फातिहा। और हजरात फातिहा पढ़वाने वालों की हालत ये कि नमाज पढ़े या ना पढ़े फातिहा हो जाए, मगरिब पढ़े ना पढ़े कुंडों पर फातिहा हो जानी चाहिए, ईशा पढ़े ना पढ़े कुंडों पर फातिहा हो जाए। अरे नादान, अगर तू चाहता है कि तेरी फातिहा कबूल हो तो नियासी बनने से पहले नमाजी बन जा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा पैगाम। नियासी बनने से पहले नमाजी बन जा। अगर तू नमाजी बन गया तो खुदा की कसम तेरी दुआ भी बाबे इजाबत को जाकर के चूम लेगी। हजरत मोहतरम हजरत दाऊद कहते हैं अल्लाह की बारगाह में मौला मीज़ान अमल को देखना चाहता हूँ। अल्लाह इरशाद फरमाता है ऐ मेरे पैगंबर 2 रकात नफल नमाज पढ़ लो। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हजरत 2 रकात नफल नमाज पढ़ ली, आंखों को बंद किया। और जब आंखों को बंद किया गया तो थोड़ी देर के बाद में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम गश खा करके जमीन पर आ गए, बेहोशी तारी हो गई। होश आया हजरत दाऊद को। लोगों ने पूछा है पैगंबर
पैगंबर ये तो बताओ आखिर बेहोश होने की वजह क्या थी? तुमने तो सिर्फ मीज़ाने अमल देखना चाहा था, मीज़ाने अमल के पल्लुओं की, मीज़ाने अमल के जो पल्ले थे उसका तूलो अर्ज देखना चाहा था। आखिर वजह क्या है कि तुम बेहोश हो गए और बेहोश होने के बाद में तुम जमीन पर आ गए, इसकी वजह क्या है? पैगंबर का जवाब सुने। पैगंबर कहते हैं मैंने जब मीज़ाने अमल को देखा और पल्लों को देखा तो मैंने देखा कि मीज़ाने अमल के पल्लों की हसरात तवाल तूल और अर्ज का आलम यह है कि एक सिरा मशरिक से जाकर के मिल रहा है, दूसरा मगरिब से जाकर के मिल रहा है, तीसरा शिमाल से जाकर के मिल रहा है, चौथा जुनूब से जाकर के मिल रहा है। ये बुलंदी और तरासी देखने के बाद मैं महवे हैरत रह गया। मैंने अल्लाह से कहा था मौला आखिर कौन शख्स ऐसा होगा कि जिसके पास इतनी नेकियां हो जो मीज़ाने अमल के नेकियों के पल्ले को भर दे। वाह, समझ नहीं रहे आप हज़रात? कहो मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह, जल्दी से कह दो। अगर आप हज़रात नहीं कहेंगे तो मुफ्ती गुलफाम साहब आने वाले हैं, वो खुद ब खुद आप हज़रात से कहलवा लेंगे सुभान अल्लाह। इसलिए पहले से माहौल बना लीजिए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम कहते हैं मौला ऐसा पल्ला इसके तूलो अर्ज का कोई जवाब नहीं। एक सिरा मशरिक से जाकर के मिल रहा है, दूसरा मगरिब से जाकर के मिल रहा है। कौन से बंदे के पास इतनी नेकियां होगी जो मीज़ाने अमल के नेकियों के पल्ले को भर दे? खुदा की कसम हज़रात, जब अल्लाह की बारगाह में ये कहा गया था, अल्लाह की बारगाह से जवाब आता है मेरे पैगंबर नेकियों का पल्ला भरेगा, वक्त आने दो। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम कहते हैं मौला नेकियों का पल्ला भरेगा कब? अब जवाब सुनिए। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है आने वाले जमाने में मेरा एक महबूब पैदा होगा और वो महबूबों का भी महबूब होगा, इमामों का भी इमाम होगा, नबियों का भी नबी होगा, रसूलों का भी रसूल होगा। अल्लाह तबारक व तआला उसकी उम्मत को भी पैदा फरमाएगा। उसके उम्मतियों में अगर कोई शख्स एक मर्तबा सिर्फ कलमा शरीफ पढ़ेगा तो मुझे कसम है अपने जलाल की, मैं एक दफा कलमा शरीफ पढ़ने की वजह से मीज़ाने अमल के नेकियों के पल्ले को भर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना कारी असनाद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा एक बात बता ईमानदारी से, इतनी नेकियां मिल रही कि ये एजाज हमारा है, इसमें कोई कमाल हमारा है हजरात, इसमें कोई फजीलत हमारी है क्या? इसमें हमारा तकवा शामिल है क्या? इसमें हमारी परहेजगारी शामिल है क्या हजरात? इसके अंदर हमारी तहारत शामिल है? कहेंगे आप हजरात सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर हम लायक तवज्जो बने हैं तो मुस्तफा की वजह से बने। बेशक। किसकी वजह से? मुस्तफा की वजह से, नबी की वजह से बने हैं। एक शेर सुना दूं, पीछे वाले का हो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे मैं तो सोच रहा हूँ इलाका है, ज्यादा तकल्लुफाती गुफ्तगू ना की जाए तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन आप हजरात तो आज हल्फिया बैठे हुए हैं कि बोलेंगे नहीं। यकीनन आप हजरात को बोलना पड़ेगा। हजरात मोहतरम जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था जी। ये एहसास हमारा अपना नहीं, ये मुस्तफा के दरवाजे की खैरात है जो हमें मिल रही है। अल्लाह ने ये फजीलत अता फरमाई, ये मकाम अता फरमाया हजरात, ये मुस्तफा जाने रहमत की वजह से अता फरमाया। अल्लाह इरशाद फरमाता है मेरे पैगंबर तुम जानते हो आने वाले जमाने में उम्मत मोहम्मदिया पैदा होगी। अगर उस उम्मत का कोई फर्द इसको बस्ती में डूब करके मोहब्बत में डूब कर एक मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ेगा तो मैं मीज़ाने अमल के उसके नेकियों के पल्ले को भर दूंगा। हजरत दाऊद ने मीज़ाने अमल देखना चाहा, अल्लाह ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे पैगंबर ना देखो तो बेहतर है, अब आगे बढ़ो। एक और बड़े जलीलुल कद्र पैगंबर हैं हजरत मूसा। कौन है? हजरत मूसा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। यहाँ पर मरातिब बताए जा रहे हैं, मरातिब। किसी की शान को घटाना मकसूद नहीं बल्कि वो तो बढ़े हुए हैं, लाजवाब है। अल्हम्दुलिल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। मैंने पढ़ा है कि रिसाले के अंदर सज्जिदी सरकार आला हजरत स्टेज पर बैठे हुए थे, कोई शायर हजरात नात पढ़ रहे थे, और नात पढ़ते हुए वो बार बार एक ही शेर पढ़ रहे थे। सज्जिदी सरकार आला हजरत ने उन्हें टोका और टोकने के बाद इस्लाह फरमाई तो इस्लाह फरमाने का भी अंदाज क्या था? वो शायर पढ़ रहे थे बार बार कि शान यूसुफ जो घटी वो भी यहीं आके घटी। शेर था मिसरा था उनका कि शान यूसुफ जो घटी वो भी यहीं
मुस्तफा की फजीलत बयान करना चाहते थे, सज्जिदी सरकार आला हजरत ने रोक लिया। हम बिला वजह उन्हें अपना इमाम नहीं मानते, खुदा की कसम वो तो हजरत आशिक बेमिसाल है। वो मुस्तफा जाने रहमत के ऐसे आशिक है कि जिंदगी जी तो नबी के लिए जी है। हजरत मुकम्मल जिंदगी नबी के इश्क के लिए जिनकी वक्फ थी, उन्हीं को सज्जिदी सरकार आला हजरत कहा जाता है। स्टेज पर बैठे हुए हैं, शायर ने कहा था हुस्ने यूसुफ जो दबा वो भी यहीं आके दबा, ये हुस्ने यूसुफ जो घटा वो भी यहीं आके घटा। आपने इस्लाह फरमाई और आप मुस्कुराते हुए कहते हैं ये मत कहो, उसकी वजह ये है कि किसी नबी के मर्तबे को घटाया नहीं जा सकता, बल्कि फर्क मरातिब होता है, फजीलतें अपनी अपनी जगह पर होती हैं। अगर तुम कहना चाहते हो तो सिर्फ इतना सा फर्क कर दो कि हुस्ने यूसुफ जो बढ़ा वो भी इसी दर से बढ़ा। वाह 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 वाह, कहते हैं इस्लाह, मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ में नहीं आ रही आप हजरात को, तो उसी दर से तो बढ़ रहा है सब कुछ। हजरात देखे अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला मैं तेरे जलवों को देखना चाहता हूँ। बहुत मुख्तसर करते हुए समेटूंगा। हजरत मोहतरम अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया था, मौला मैं तेरे जलवों को देखना चाहता हूँ, तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह इरशाद फरमाता है, मेरे पैगंबर मुझे मत देखो, लंतरानी नहीं देख पाओगे। अल्लाह की बारगाह में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, मौला मुझे अपने जलवे दिखा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, मूसा अगर तुम वाकई जिद कर रहे हो तो सुनो, मेरे जलवे देखने से पहले 41 दिन का चिल्ला 41 दिन का चिल्ला करो। अच्छा ये वो चिल्ला नहीं था जो आज के जमाने में होता। मियां इनके यहाँ तो फर्क ही खत्म हो गया। फर्क खत्म हो गया कि नहीं हो गया, वजाहत करना जरूरी नहीं, इशारों में समझ जाओ। समझदार आदमी हो, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो आप हजरात, फर्क ही खत्म हो गया। और हमारे यहाँ ऐलान कहा जाता है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। बहुत अच्छा हजरत ऐलान कहते हैं इस चीज को। हजरत मोहतरम फर्क खत्म हो गया। लेकिन सुनिए, एक जलीलुल कद्र पैगंबर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, परवरदिगार आलम मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तेरे जलवों को देखना चाहता हूँ। अल्लाह इरशाद फरमाता है, मेरी बारगाह में आने से पहले 41 दिन एतिकाफ करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 41 दिन तक रोजे रखे और रोजे रखने के बाद बराबर एतिकाफ किया। हजरत 41 दिन का एतिकाफ मुकम्मल हुआ। अल्लाह ने कहा कोहे तूर पर आ जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर पहुंचे और कोहे तूर पर पहुंचने के बाद में अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया था, मौला मुझे अपने जलवे दिखा दे। खुदा की कसम अल्लाह इरशाद फरमाता है, मूसा पहले जूते तो उतार दो, अपने पैरों से अपने जूतों को तो उतार दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जूतों को उतारा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, मूसा अब भी तुम्हारे लिए बेहतर यह है कि ना देखो तो तुम्हारी बेहतरी है। हजरत मूसा कहते हैं, मौला नहीं मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अब सुनिए, अल्लाह इरशाद फरमाता है, मूसा देखो अगर देखना चाहते हो, इस बात की तरफ नहीं जाना कि कितना दिखाया रब ने, जितना भी दिखाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए और ऐसे बेहोश हुए कि जब होश आया तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया था, मौला अगर ना देखता तो बेहतर था। अल्लाह इरशाद फरमाता है, मूसा मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, अब यहाँ करके नतीजा निकालो। हजरत दाऊद ने देखना चाहा, मिसाने अमल को ना देख सके। हजरत मूसा ने देखना चाहा अल्लाह के जलवों को, कोहे तूर पर जाने के बाद भी ना देख सके। लेकिन जब अल्लाह ने अपने आप को अपने महबूब को दिखाना चाहा तो उस रात में सुला दिया उम्मे हानी के घर, और उम्मे हानी के घर जाकर के नबी सोए। हजरत जिब्रील अमीन 50,000 फरिश्तों के झुरमुट में आए हजरत उम्मे हानी के घर पर, और आने के बाद नबी के कदमों को बोसा दिया, और नबी के कदमों को बोसा देने के बाद हजरत जिब्रील खुद कहते हैं, मुस्तफा आज रब तुमसे मुलाकात का मुश्ताक है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। फर्क देखें, फर्क मराती। ये वो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि अल्लाह ने जिन्हें हजरत बेमिसलो बेमिसाल बनाया, तमाम नबियों का सरदार बनाया और ऐसा नबी बनाया। फख्र करो अपनी तकदीर पर कि जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए बड़े बड़े पैगंबर दुआ करते रहे, अल्लाह ने ये एजाज हमें अता फरमाया है कि हजरत हमें उम्मत मोहम्मदिया का फर्द होने का शरफ हासिल है। अल्लाह का फजल करम व एहसान है, उम्मत मोहम्मदिया का फर्द होने का हमें शरफ हासिल। ये हमारा एजाज, और ये एजाज किस वजह से? मुस्तफा जाने रहमत से असरात निस्बतों की वजह से। इसीलिए तो हम कहते हैं कि उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज
रखते हैं और खौफ क्या हो हमें यजीदों से, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों से, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मेरे पैगंबर को बुला कर के लेकर के आओ, शबे मेराज करीब आने वाली है। हजरत जिब्रील गए और जाने के बाद नबी की बारगाह में अर्ज किया, नबी ने वजू किया। वजू करने के बाद हजरत उम्मे हानी के घर जो बिस्तर था उसे छोड़ा, हजरत दरवाजे को खोला गया और दरवाजा खोलने के बाद कुंडी हिलती रही। नबी हजरत जिब्रील अमीन के साथ निकले, दरवाजे के सामने बुराक खड़ी हुई है। बुराक के करीब जाकर के मुस्तफा जाने रहमत रुक गए। हजरत जिब्रील कहते हैं, या रसूलल्लाह बुराक पर तशरीफ रखिए। मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, ऐ जिब्रील अभी मैं बुराक पर नहीं बैठना चाहता। हजरत जिब्रील कहते हैं, या रसूलल्लाह आखिर बुराक पर ना बैठने की वजह क्या है? जवाब सुनिए नबी का। नबी इरशाद फरमाते हैं, आज मैं बुराक पर बैठ करके अल्लाह की बारगाह में जा रहा हूँ, लेकिन बुराक पर बैठने से पहले मुझे अपनी गुनाहगार उम्मत की याद आ रही है। गुनाहगार उम्मत की। अच्छा एक बात बताओ, वो नबी जो खलवतों से लेकर के जलवतों तक, वो नबी जो गारे हिरा से लेकर के गारे सोर तक, वो मुस्तफा जाने रहमत हजरात जो मक्कतुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा तक, वो नबी हजरात जो गज़वात से लेकर के मैदानों तक किसी भी मकाम पर हजरात उम्मत को ना भूले हो और गुनाहगार उम्मत को हर वक्त याद करते रहे हो। तभी तो हम कहते हैं कि पेशे हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे और वुसाते दी हैं खुदा ने दामने महबूब को। जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। हज़रात अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, परवरदिगार आलम अभी मेरी उम्मत का मामला बाकी है, मैं तो बुराक पर बैठ जाऊंगा, लेकिन मेरी गुनाहगार उम्मत का क्या होगा? अल्लाह की बारगाह से आवाज आती है, ऐ मेरे महबूब सुनो, मैदान महशर में वही होगा जो तुम्हारी रजा होगी। वाह वाह वाह, जो तुम चाहोगे वही मैदान महशर में होगा। उस्ताद ज़मान का एक और शेर सुनो और मशहूर ज़माना शेर, फकत इतना सबब है इनकादे बस में महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अकल हैरत में रख जाती है मौला, मैदान महशर है या मुस्तफा के जलवों का हज़रात जलवों का जलसा है मैदान महशर में। हज़रात यकीनन मानना पड़ेगा, अगर मैदान महशर में भी हज़रात किसी की जलवागरी होगी और किसी को बड़ा एहसास अल्लाह की बारगाह से नसीब होगा तो वो कोई और नहीं होगा, आमीना का लाल होगा। अल्लाह का करम और एहसान कि अल्लाह ने उसी नबी की उम्मत में हमें पैदा फरमाया। हज़रात अल्लाह इरशाद फरमाता है, मेरे महबूब बैठो बुराक पर, मैदान महशर में जो तुम चाहोगे वो होगा। अल्लाह की बारगाह में मुस्तफा अर्ज करते हैं, परवरदिगार आलम मैं गुनाहगारों का सिफारिशी बनूंगा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, तुम्हें मैदान महशर में गुनाहगारों का सिफारिशी बना दिया जाएगा। तभी तो हम कहते हैं कि हज़रात आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं और अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। और जब खानदान आला हजरत की बात चल रही है तो कहने पड़ेंगे मुफ्ती आजम हिंद के कि मेरे अमाले सियाह ने किया जेना दो भर, जहर खाता तेरे इरशाद ने खाने ना दिया, और मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। हज़रात अल्लाह इरशाद फरमाता है, मेरे महबूब जो तुम चाहते हो वही हम चाहते हैं। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, ज़हे इज्जतो एतिलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। हज़रात मुस्तफ़ा बुराक पर बैठे और बुराक पर बैठने के बाद नबी चले, कहाँ पहुंचे? मस्जिद अक्सा पहुंचे। नबी के जाने से पहले तमाम अंबिया और मुरसलीन सफे बना करके मस्जिद अक्सा में मौजूद थे। यहीं से आकर के अंदाजा लगा लो कि हज़रात महबूब को बुलाया गया तो बगैर तैयारियों के नहीं बल्कि तैयारियों के साथ बुलाया गया, लेकिन मुस्तफ़ा उम्मे हानी के घर में मौजूद है। तो आज नबी सो रहे हैं, हज़रत जिब्रील अमीन ने आकर के अपने नूरानी पुतलियां मुस्तफ़ा जाने रहमत के नूरानी तलबों से आकर के लगाई। तब हज़रात नबी बेदार हुए, लेकिन नबी जब हज़रात मस्जिद अक्सा में पहुंचे तो मस्जिद अक्सा में पहले ही अंबिया और मुरसलीन सफे बना करके मौजूद है और हज़रात इमामत के लिए मुस्तफ़ा जाने रहमत के लिए मुसल्ला इमामत तैयार है। नबी पहुंचे और नबी के
पहुंचने के बाद जगह खाली हो गई, नबी पहुंचे मुसल्ला इमामत पर। यहीं पर पहुंचने के बाद देखें एहसास मुस्तफा। मैं ये मानता हूँ इसी को अगर आप हजरात ने समझ लिया तो इंशाअल्लाह जिंदगी इनकलाबी हो जाएगी। ज्यादा तफसील में ना जा करके, वसाहत में ना जा करके सुनिए हजरात, मुस्तफा जान रहमत मुसल्ला इमामत छोड़ दिया गया। जब तमाम नबियों को, तमाम रसूलों को मुस्तफा जान रहमत ने हजरात नमाज पढ़ाई, इसीलिए आपको इमामुन नबीयीन कहा जाता है। नबियों के इमाम, नबी ने नमाज पढ़ाई, आगे बढ़े। हजरात आसमानों को पार किया, आसमानों को पार करने के बाद 70,000 हिजाबात को पार किया, और 70,000 हिजाबात को पार करने के बाद उससे पहले हजरत जिब्रील अमीन भी मकामे सिदरा पर रुक गए। मुस्तफा आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद हजरात तमाम हिजाबात को पार करते हुए अल्लाह की बारगाह में पहुंचे। और जब अल्लाह की बारगाह में पहुंचे तो एक रिवायत तो ये भी मौजूद है, अल्लाह ने इरशाद फरमाया था, ऐ मेरे महबूब जूते उतारने की जरूरत नहीं है, बल्कि जैसे आए हो वैसे ही आगे चले आओ। आज रब तुमसे मुलाकात करना चाहता है, आज रब तुम्हारे दीदार का मुश्ताक है। अल्लाह के महबूब पहुंचे, अल्लाह की बारगाह में पहुंचे, और इतने करीब पहुंचे कि ना पहले कोई पहुंचा था ना बाद में कोई पहुंचेगा। इतने करीब पहुंचे, यही एहसास मुस्तफा है, यही मकाम मुस्तफा है हजरात, यही अज़मत मुस्तफा है। इस मुस्तफा की अज़मत का अंदाजा कौन कर सकता है? सुभान अल्लाह। नारा लगा दे, नारे तकबीर, नारे तकबीर, इस्तेक़बाल कर लें आप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। खतीब हिंदुस्तान हर दिल अजीज खतीब हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम अहमद साहब क़िबला मिंबर रसूल की ज़ीनत बन चुके हैं। आप हजरात तशरीफ रखिए, बहुत जल्द माइक हजरत के हवाले कर दिया जाएगा।